मैं अक्सर अकेली सड़कों पर भटकती थी। न कोई दिशा होती, न कोई खास मंजिल। बस मन के भीतर कोई अजीब सी बेचैनी थी जो पैरों को रास्तों पर घसीटती रहती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम ढल रही थी। आसमान के किनारों पर हल्की सी सुनहरी लकीर बची थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुल रही थी। मैं पुराने बस स्टैंड की ओर निकल पड़ी थी, जहां अक्सर बहुत कम लोग आते थे। शायद भीड़ से दूर रहना मुझे सुकून देता था। पुराने बस स्टैंड पर धूल उड़ाती थी, टायरों के निशान मिट चुके थे, दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर झूल रहे थे और एक टूटी फूटी बेंच थी जिस पर बैठने का मन हुआ। मैंने बैग अपनी गोद में रखा और आंखें बंद कर लीं। तभी मैंने महसूस किया कि कोई पास में आकर खड़ा हो गया है। आंखें खोली तो देखा, एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल सफेद थे, पर चेहरा गजब का तेज लिए हुए। पहनावे से वह साधारण लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा को छू जाता था। उसने बिना पूछे मेरे पास बैठने की इजाजत ले ली और थकान से धीरे से बेंच पर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उसने मेरी ओर देखकर एक मुस्कान दी जो जाने क्यों मुझे बहुत सुकून देने वाली लगी। कोई औपचारिकता नहीं थी, न कोई बनावटीपन। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कई जन्मों की कहानियां दबी हों। उसने कहा, कभी कभी रास्ते हमें चुनते हैं, न कि हम रास्तों को। मैं उसकी इस पहली ही पंक्ति पर ठिठक गई, जैसे किसी ने मेरे भीतर की उलझनों को पढ़ लिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसने अपनी कहानी खुद ही शुरू कर दी, बिना यह सोचे कि मैं सुनना चाहती हूं या नहीं। उसने बताया कि वह भी कभी मेरी ही तरह भटकती रही थी, कभी प्रेम की तलाश में, कभी अपने अस्तित्व की, कभी सिर्फ किसी गर्म हाथ की जो उसके ठंडे हाथों को थाम सके। उसने कहा कि जिंदगी उसे वहां वहां ले गई जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। कभी शहरों के बड़े बड़े बाजारों में खो गई, कभी गांव की सूनी पगडंडियों पर। कभी रिश्तों के बंधन उसे बांधने आए, कभी वही बंधन उसे तोड़कर चले गए। मैं उसकी बातों में खोती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी ही कहानी सुना रही हो, बस थोड़े अलग शब्दों में। उसने बताया कि कैसे एक दिन उसने खुद से मिलना शुरू किया, कैसे उसने अपनी कमजोरियों से लड़ना नहीं, उन्हें गले लगाना सीखा। कैसे उसने सीखा कि हर चोट, हर ठोकर में कोई न कोई कविता छुपी होती है। उसका बोलने का अंदाज धीमा लेकिन बहुत प्रभावशाली था। बीच बीच में वह रुक जाती थी, शायद यादों के किसी मोड़ पर ठहर जाती थी। वह बताती गई कि कैसे उसने अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए बाहर किसी को खोजने की बजाय अपने भीतर उतरना सीखा। कैसे उसने उन रातों का सामना किया जब पूरी दुनिया सोती थी और वह अपने आंसुओं के साथ जागती थी। कैसे उसने उन दिनों को देखा जब खाने को रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, और कैसे उसने उन दिनों को भी जिया जब जिंदगी उसे अपने सबसे बड़े इनाम के रूप में महसूस हुई। मैं पूरी तरह उसके शब्दों के जादू में खो गई थी। उसके चेहरे पर कहीं न कहीं दर्द की महीन लकीरें थीं, लेकिन उनमें एक चमक भी थी जो शायद सहने के बाद ही आती है। वह कहती गई कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कोई तुम्हें नहीं समझेगा। जब तक तुम अपने घावों को सम्मान नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हारी जीत का जश्न नहीं मनाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर कुछ दरकने लगा था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं अब तक अपने ही सवालों से डरती रही हूं, कि शायद मैंने अपनी तकलीफों से मुंह मोड़ने की कोशिश की थी, उन्हें अपना शिक्षक मानने की बजाय। उस महिला की आवाज में वह सच्चाई थी जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी गुरु के प्रवचन में नहीं मिलती, जो केवल एक भटकी हुई आत्मा के अनुभव से निकलती है। जब वह बोलते बोलते थक गई तो चुप हो गई। दोनों के बीच फिर एक खामोशी पसरी, लेकिन इस बार यह खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। मैं चाहती थी कि वह और बोले और सुनाए, लेकिन शायद कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, शब्दों में नहीं ढाली जा सकती। तभी उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा था। उसने वह कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, जिंदगी से मत डरो, चाहे जितना भी अंधेरा हो, याद रखना कि तुम्हारे भीतर भी एक सूरज छिपा है। मैं उस कागज को हाथ में थामे देर तक बैठी रही। उसने मुझे देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई। बिना अलविदा कहे वह चल दी। जैसे वह आई थी वैसे ही चुपचाप, अनजाने में। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन हार नहीं थी।
उसके कदमों में धीमापन था, लेकिन उनमें भरोसे की गहराई थी। मैं देर तक बैठी रही, उस कागज को देखते हुए, उसकी बातों को सोचते हुए। रात गहरा रही थी, आसमान में कुछ तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में वह अजीब सी ठंडक अब सुकून देने लगी थी। उस रात मैं पहली बार खुद से डरना छोड़ रही थी। पहली बार मुझे लगा कि भटकना भी एक रास्ता है और हर मोड़, हर रास्ता कहीं ना कहीं हमें खुद से मिलवाने के लिए ही बनाया गया है। उस महिला से मिलकर मैंने जाना कि दर्द कोई सजा नहीं, वह तो एक पुल है जो हमें खुद के सबसे मजबूत हिस्से तक ले जाता है। धीरे धीरे मैं भी उठी, अपने बैग को संभाला और न जाने किस अनदेखी दिशा में चल पड़ी। उस महिला ने मुझे कुछ भी बड़ा वादा नहीं किया था, न कोई आसान रास्ता दिखाया था, लेकिन उसने मेरे भीतर जो उम्मीद का एक छोटा सा बीज बो दिया था, वह मेरे हर कदम के साथ अंकुरित होने लगा था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था कि रास्ता लंबा है, कि मंजिल दूर है, कि अंधेरा गहरा है, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे भीतर भी एक सूरज है जो भले ही बादलों में छुपा हो लेकिन बुझा नहीं है। अब मैं जानती थी कि हर मुलाकात का एक मकसद होता है, हर अजनबी के पास कोई ना कोई तोहफा होता है, चाहे वह दर्द का हो या उम्मीद। जब मैं उस महिला से मिली थी तब मैं टूटी हुई थी, लेकिन जब वह चली गई तब मैं जुड़ने लगी थी। शायद जिंदगी में कभी कभी कोई एक मुलाकात ही काफी होती है हमें दोबारा जीने की वजह देने के लिए। और उस रात से आज तक जब भी अंधेरे में डर लगता है, मैं वह पुराना कागज निकालती हूं, उस पर लिखे शब्द पढ़ती हूं, तुम्हारे भीतर भी एक सूरज छिपा है, और फिर अपने भीतर की रोशनी को महसूस करती हूं, क्योंकि वह महिला सिर्फ मुझसे नहीं मिली थी, वह मुझे खुद से मिलाने आई थी।